शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंच बन जाएगी। शिव बाबा कहते बच्चे, श्रीमत यह परमात्मा की मत है। तो पहली श्रीमत है अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। तो बाबा कहता है इसमें सब भंडारे भरपूर है। और दूसरी श्रीमत, जो भी मन से बाबा कहता हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना संपन्न वरदान का अनुभव कराना और करना कहता बाबा। और तीसरी श्रीमत है मन वचन कर्म से भी पवित्र रहना, पवित्रता का अनुभव करना। अर्थात इस शरीर को भी परमात्मा ने जो कुछ भी श्रीमत दिया है, तो बाबा कहता बच्चे उस श्रीमत पर आप चलो तो आपके भंडारे भरपूर हो जाएंगे कहता बाबा। प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज़ का दिवाला निकल चुका है? दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? बाबा उत्तर में कहता, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है। इसीलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। बाबा कहता कलयुग के अंत के समय में आज पवित्रता नहीं है, तो उसके कारण सुख और शांति दोनों का भी दिवाला निकल चुका है कहता बाबा। तो यह भारत पवित्रता के कारण ही सुखधाम था, आज पवित्रता के कारण ही दुखधाम बना है कहता बाबा। क्योंकि यहाँ पवित्रता नहीं है, तो जो हीरे जैसे थे वह कौड़ी जैसे बन गए हैं। तो यह सारा खेल अर्थात सृष्टि के चारों युगों में सदा अविनाशी खंड भारत खंड, तो बाबा कहता आधा कल्प यह पवित्रता इसी भारत पर थी। इसी भारत में देवी देवताओं का राज्य था। आज वही भारत अपवित्र बना है, तो यह सारा खेल ही भारत पर है। तो बाबा कहता है यह ज्ञान जो सुना है और अच्छी रीति इस जीवन में धारण कर रहे हैं, तो वही तकदीरवान और सौभाग्यशाली बच्चे हैं। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहता जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। परमात्मा पिता आते हैं, हम बच्चों को अपना बनाते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट परमात्मा को अपनाना या अपना जीवन परमात्मा के हाथों में सौंप देना, तो इसको ही बलि कहा जाता है। तो बच्चे बाप का बन करके बाप के श्रीमत पर चलो और अनेक आत्माओं को भी आप समान बनाने की सेवा करो कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। सर्वश्रेष्ठ दान में ज्ञान दान है। तो बाबा भी कहता बच्चे यह ज्ञान दान करो, जगदम्बा मम्मा के समान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करो कहता बाबा। वरदान है, सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। बाबा कहता ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना, योग बनना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। तो बाबा कहता बच्चे यह ब्राह्मण जन्म किसने दिया है? यह स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को यह ब्राह्मण जन्म वरदान दिया है
कि आप सदा संपन्न जीवन है, सहज योगी जीवन है, क्योंकि सदा बुद्धि में यही रखना है कि बेहद विश्व के सर्व आत्माएं हमारे भाई बहन हैं, तो उनके सेवाओं के प्रति बाबा कहता सदा सहयोगी बनकर रहना, सहज योगी बनना, यही वरदान सदा स्मृति में रखो। जो सहज योगी है वही सहयोगी है, कहता बाबा। स्लोगन है, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार करना ही लाइट हाउस बनना है। हम लाइट के खंबे को देखते हैं कि अनेकों को वो प्रकाश देता है, राह चलने वाले को रास्ता बताता है। बच्चे, आप भी आत्मस्मृति में स्थित होकर उस लाइट को देखते रहो तो अपना भी साक्षात्कार होगा और सर्व आत्माओं को भी अपनी मंजिल का साक्षात्कार होगा, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति।